गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पे आधारित आधारभूत संक्रिया। पूर्ण संख्याओं पे आधारित संक्रिया का मतलब होगा, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। क्या बोला मैंने? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये चार क्रिया होती है। उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित। पूर्ण संख्याओं का मतलब इसमें पूर्ण संख्या रहेगी, इसमें भिन्न और दशमलव नहीं रहने वाला। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं पे आधारभूत संक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हालांकि वो आप लोगों को याद है, फिर भी हम लोग कुछ प्रश्न उत्तरों के रूप में इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिस क्लासेस है। आप लोगों के पास में रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि आप लोग मेरे साथ में सवालों को हल कर सके, अपने प्रश्न का आंसर दे सकें। तो सभी बच्चे तैयार हैं? चल रहे हैं आज, है ना। तो इस इकाई के हम लोग करने वाले हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका, आज से हम लोग अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो आप लोगों के सामने बहुत आसान प्रश्न है ना। बहुत आसान आसान प्रश्न है इस इकाई में, है ना। और बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन सवाल है, ये हमको नहीं आ रहा है या कुछ, ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत आसान सवाल है, बहुत छोटे सवाल है, जो कि हम लोगों को करना है, पढ़ना है, सीखना है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आप लोग इसको हल करिएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्नों के हम लोगों को यहाँ पे आंसर देना। ठीक है, जल्दी से हल करिए। आप लोग आंसर दे सकते हैं बच्चों, ठीक है, जल्दी देना है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, एक और प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है ये तो, है ना। योगफल, योगफल का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, है ना। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। योगफल, है ना, उसको हम लोग योगफल बोल सकते हैं, इसको हम योग बोल सकते हैं, है ना। या जोड़ना हो जाता है, जोड़ना या जोड़, है ना, या जोड़िए। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है बच्चों प्लस करना। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, ये आप लोगों के पास में नहीं लिखा तो नोट कर लेना है। योगफल, योग, जोड़ना, जोड़िए, जोड़, इन सभी का मतलब होता है प्लस करना। और और अंतर, है ना। और हम लोग बात कर लेते हैं अंतर। ठीक है, घटाइए, घटाओ। ठीक है, इन सब का मतलब होता है बच्चों माइनस करना। तो ये आप लोग जरूर नोट कर लिएगा अपनी कॉपी में, है ना, ताकि आप लोगों को मुझे बार बार ना बताना पड़े। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास में बार बार इन्हीं शब्दों का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने बहुत अच्छा प्रश्न है ना। यहाँ पे हम लोगों को प्रश्न को पढ़ना है, समझना और उसको हल करना। ठीक है, सवाल नंबर पहला है ना, पहला है 853, फिर कोमा लगा बच्चों। कोमा का मतलब हो गया ये संख्या लगी, है ना। फिर 610 तथा 712 का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब होगा जोड़ना, यानी कि हम लोगों को तीनों संख्याओं को जोड़ना ना, तो जोड़ देंगे, बहुत आसान सवाल है। हम लोग लिखेंगे 853। ठीक है, फिर दूसरी वाली संख्या को लिखते समय हम लोग पीछे से लिखेंगे 0, 1 और 6। फिर अगली वाली संख्या को पीछे से लिखेंगे, पहले 2, है ना, फिर 1 और फिर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, है ना, क्योंकि योगफल का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। जोड़ देते हैं, 3 और 0 को जोड़ेंगे 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 और 1 हो जाएगा 7। ठीक है, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में 7 को जोड़ेंगे तो 21, यानी कि 2175 हम लोगों का आंसर आ रहा है, जो कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत छोटा सवाल है ना, जो कि हम लोगों ने किया हुआ सवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए सवाल नंबर 2 आप लोगों के सामने है ना। इसी प्रकार आप लोगों के सामने छोटे छोटे सवाल आते रहेंगे, जो कि आप लोगों को हल करना है ना। बहुत छोटे छोटे सवाल है, जो कि आप लोगों को हल करना, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है गणित। ठीक है, गणित बहुत आसान है हम लोगों के लिए, है ना, लेकिन आप लोगों को करना है, पढ़ना है, सवाल को समझना है ना। हम लोगों ने इनका सब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आज ये जो क्लास है, ये प्रैक्टिस क्लासेस है ना, इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और इस बार हम लोगों को नवोदय में जाना है, किसी भी स्थिति में हम लोगों को इस बार नवोदय में जाना है। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे, पूरा काम करेंगे, है ना। सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले, इस बार सबसे बेस्ट हम लोग तैयारी करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, आप लोगों के पास में पीडीएफ नोट्स से, बुक से कोई कमी नहीं है अपने पास नोट्स की। ठीक है, सवालों की कोई कमी नहीं हमारे पास में, हम लोगों को अपना बेस्ट देना है इस बार। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 बहुत आसान है। 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
आप यहाँ पे एक और नया शब्द आप लोगों को मिल रहा है, गुणनफल। ठीक है, चाहे हम लोग गुणनफल बोले, ये हम लोग बोल रहे हैं बेटा गुणा। इसका मतलब ही होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चाहे हम गुणनफल बोले या गुणा बोले, तो ये आप लोगों को नोट करते रहिएगा। ठीक है, जो भी नए कुछ शब्द हम लोगों को मिलाते हैं उनको नोट करते रहिएगा। तो गुणनफल बोल दे या गुणा बोल दे, इसका मतलब होता है उसका हम लोगों को गुणा करना। तो यहाँ पे हमको दो संख्याओं का गुणा करना, कौन कौन सी संख्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे 9, 9 और 9, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक लगा के हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 0 लगा देंगे। और उनका क्या करना है, गुणनफल का मतलब होगा गुणा करना, तो हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट 10 का पारा हम लोग बोल सकते हैं। 10 का पारा 9 बार बोलेंगे तो 90 के शून्य, हासिल आ जाएगा 9। 10 का पारा 9 बार बोलेंगे, 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99, हासिल आ जाएगा 9। 10 का पारा 9 बार बोलेंगे 90 और 9 जोड़ेंगे तो 99। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया है 9990। कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? विकल्प नंबर ए। तो विकल्प नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लोग पढ़िए, समझिए, हल करिए। नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं मुझे समझाने में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जरूर इसको प्रश्नों को समझना है। ठीक है, करिए। ठीक है, व्यय का मतलब होता है बच्चों खर्च। ठीक है, व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को 5 रुपए घर वालों ने दिए और आप लोग दुकान पे गए, आप लोगों ने चॉकलेट खरीद ली, तो आप लोगों ने खर्च कर दिया 5 रुपए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यय करना। ठीक है, चलिए करें। ओके, राहुल ने दो मकान 6,40,132 और 2,40,814 रुपए में खरीदे, तो उसने कुल कितना व्यय किया? कुल का मतलब होगा टोटल। ठीक है, कुल का मतलब होता है टोटल। तो उसने कितना रुपए खर्च किए? 6,40,000 इस पे, 2,40,000 रुपए इस पे, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ना। तो 6,40,132 रुपए पहले वाले मकान पे खर्च किए हैं, और दूसरे वाले मकान का हम लोगों को खर्च लिखते समय बेटा हमेशा जोड़ते घटाते समय पीछे से लिखना है। ठीक है, पहले आप लोगों को 4 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 0, फिर 4 और फिर 2। इस प्रकार से आप लोगों को पीछे से लिखना है। ठीक है, कहाँ से लिखना है आप लोगों को? पीछे से लिखना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो चलिए, 4 और 2 कितना हो गया? 6। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 8 और 1 कितना हो गया? 9। 0 का 0, 4 और 4 8, 6 और 2 8। यानी कि उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं? 8,80,946। तो कहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है? 8,80,946। ठीक है, 8,80,946, विकल्प नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल हो गया है ना। 8,80,946 रुपए राहुल ने टोटल अपने मकान पे खर्च किए हुए हैं। ठीक, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 4। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को समझना है ना, बस, और उसको हल कर देना। ठीक है, हम लोग 4 संख्या हैं, उन्हीं के आधार पे किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की हम लोग तैयारी करें। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, आप लोगों को जो भी क्लास में सवाल करवाए जा रहे हैं वो इंपोर्टेंट सवाल है ना, वो पूरा एनालिसिस, परीक्षाओं के एनालिसिस करके आप लोगों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को हर एक सवाल करना। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं। क्या है प्रश्न? दिलीप के पास 4,40,000 रुपए थे। ठीक है भैया, कोई दिलीप है ना, कोई लड़का है दिलीप या कोई आदमी है, उसके पास में 4,40,000 रुपए थे। उसने मकान बनाने में 2,38,182 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, मतलब उसके पास में कितने रुपए थे दिलीप के पास में बेटा? तो दिलीप के पास में थे 4,40,000 रुपए। ठीक है, अब उसने जब मकान बनाया तो उसने खर्च कर दिए इतने रुपए, 2,38,182 रुपए। तो उसने पूछा है अब दिलीप के पास में कितने रुपए शेष बचे, मतलब उसने खर्च कर दिए 2,38,182। तो अब दिलीप के पास में कितने रुपए शेष बचे? तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में 10 रुपए हैं और आप लोगों ने 2 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, तो अब आप लोगों के पास में कितने रुपए बचे? 8, क्योंकि आपने 10 में से 2 को माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार दिलीप के पास में 4,40,000 रुपए थे और उसने 2,38,182 रुपए खर्च कर दिए।
तो दिलीप के पास में कितने रुपए बचेंगे, तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसको पीछे से लिखना बच्चों, ठीक है, जोड़ते समय हमेशा पीछे से लिखा जाएगा, जोड़ते और घटाते दोनों समय, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो जीरो में से तो नहीं जाएगा, उधार लेना पड़ेगा, लेकिन पड़ोसी के पास में भी कुछ भी नहीं है, ये इससे उधार लेगा, इसके पास में भी कुछ नहीं, इसके पास में भी कुछ नहीं। तो हम लोगों को उधार लेने का सिलसिला यहाँ से चलेगा। तो ये एक देगा तो ये हो जाएगा 3, और इस पड़ोसी को देगा तो ये हो जाएगा 10। ये 10 एक इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। फिर ये एक इस पड़ोसी को देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। फिर एक पड़ोसी को देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 को घटा देंगे बच्चों तो हो जाएगा 8, ठीक है। 9 में से अब हम लोगों को 9 में से 8 को घटाना, तो 1, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, ठीक है। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि अब उसके पास में कितने रुपए बचे हैं, 2,01,818 रुपए। कौन सा विकल्प आ जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे तो इतने छोटे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5, कौन शून्य के बराबर, शून्य का मतलब होगा जीरो के बराबर है, ठीक है, जीरो आना चाहिए, ठीक है। कौन शून्य के बराबर है बच्चों, ठीक है। इसका तात्पर्य हुआ कि हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों को ये बताना है कि कौन इन चारों विकल्प में से किस विकल्प का उत्तर जो है वो जीरो आ रहा है, ये हम लोगों को बताना, ठीक है। आप लोगों के सामने जो चार विकल्प है, उन विकल्प में से कौन से विकल्प का उत्तर जीरो आ रहा है, वही हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने बोला कौन शून्य, शून्य का मतलब होता है जीरो, तो कौन सा चारों विकल्प में से किस समीकरण का उत्तर जो है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको हल। तो हम पहले विकल्प नंबर 1 को लेते हैं, ए वाले को हल करते हैं। तो ए वाला लिखा है 5 × 3 + 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे बच्चों, गुणा को हल करते हैं। तो 5×3 = 15, और +1, 15 और 1 कितना हो गया, 16। यानी कि विकल्प नंबर ए तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका मान तो 16 आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि जीरो आना चाहिए। फिर हम विकल्प नंबर 2 से चेक करते हैं, 4 + 2 × 1। हम लोग पहले गुणा वाले को हल करते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस ऐसा कैसा, 2 × 1 = 2, 4 और 2 6, तो इसका भी उत्तर नहीं आ रहा, जीरो। विकल्प नंबर सी को हम लोग लेते हैं, 4 × 0 × 2, ठीक है। तो देखिए, 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, और उस 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, यानी कि 0 का किसी भी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो 0 ही उत्तर आता है। इसलिए हमारा विकल्प क्या आ जाएगा बच्चों, विकल्प नंबर सी आ जाएगा कि ये 0 के बराबर है, ठीक है। हम चाहे तो विकल्प नंबर डी को भी यहाँ पे चेक कर लेंगे, 2 × 1 × 3, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, और 2 में 3 का करेंगे तो 6, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं आ रहा, जीरो। उसने बोला कौन शून्य के बराबर है, यानी कि जो चार विकल्प है उसमें से किस विकल्प का जो मान है वो जीरो आ रहा है, तो वो किसका आ रहा है, वो सी का आ रहा है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर, ठीक है। खर्च या व्यय का मतलब होता है उसने कितने रुपए उठा दिए, मतलब उसके पास में थे रुपए, उसने खर्च कर दिए, ठीक है। एक्सपेंड कर, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको खर्च ही करते हैं ना, पैसे हमारे पास में तो रहते नहीं है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है ना। आप लोगों को इसको जरूर करिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, है ना? प्रश्न को पढ़ते रहिए बच्चों, है ना, समझते रहिए, हल करते रहिए, हर प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हर एक प्रश्न हम लोगों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। मधु ने, ठीक है, मधु नाम की एक लड़की है, 40 रुपए के पेन, उसने क्या किया, दुकान पे वो गई, है ना, मधु दुकान पे गई और उसने क्या किया, 40 रुपए के पेन, 250 रुपए की कॉपियां तथा 530 रुपए का सामान खरीदा, अन्य कोई सामान उसने खरीदा होगा। तो मधु ने कुल खर्च किया, तो मधु द्वारा कुल खर्च किया, मतलब मधु ने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, ये हमको पता करना है। तो देखिए दुकानदार क्या होगा कि जब मधु ने पेन खरीद लिए, कॉपी खरीद ली, जो भी सामान खरीदना था खरीद लिया, अब दुकानदार बिल बनाएगा। तो दुकानदार पहले लिखेगा पेन का मूल्य 40 रुपए, ठीक है, कॉपी का मूल्य 250। तो ध्यान देना 250 को कैसे लिखना, तो इसके नीचे लिखेंगे, तो जीरो इधर, पीछे से लिखना बच्चों हमेशा, 5 इधर
और दो, अब ये दो बाहर आ रहा तो आने देना है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लिखने का तरीका नहीं आता जोड़ने का, तो जोड़ते और घटाते समय हम लोग पीछे से लिखते हैं। चलिए, और अन्य सामान पे 530 रुपए, तो इसको भी पीछे से लिखना, 0, 3 और 5, ये इसी प्रकार हम लोग इसको जोड़ते बच्चों, ठीक है। जोड़ते घटाते समय ध्यान देना है आप लोगों को, अगर जोड़ते घटाते समय 40 को आगे पीछे कर दिया तो उत्तर नहीं आएगा आपका, ठीक है। जोड़ देते हैं, 0 का 0, चलिए 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12 के 2, हासिल आ जाएगा 1, 2 और 1 3 और 5 8, कितना आ जाएगा बच्चों, 820 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। यानी कि मधु ने टोटल 820 रुपए खर्च किए हैं। विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत छोटे छोटे सवाल हम लोग हल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं, इसमें कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 10,562 में कितना जोड़े की 12,163 प्राप्त हो जाए, ये आप लोगों का प्रश्न, ठीक है। जोड़े, जोड़िए मतलब प्लस करना बच्चों, ठीक है। तो 10,562 में कितना जोड़े की 12,163 प्राप्त हो जाए। अच्छा, आप लोग चाहे तो उसको विकल्प से भी हल कर सकते, ठीक है। इन दोनों को नहीं जोड़ना बच्चों, आप लोगों को प्रश्नों को पहले समझना है। उसने क्या बोला है, 10,562 में कितना जोड़े की 12,163 मिल जाए, ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि इन दोनों को जोड़िए, है ना। प्रश्न को ध्यान से समझना है, ठीक है। यानी कि देखिए, प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा छोटी संख्या के रूप में समझा देता हूं। हम 10 में कितना जोड़े बच्चों कि 12 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 10 में 2 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। आप चाहे तो 12 में से 10 को भी घटा के पता कर सकते हैं कि कितना जोड़ेंगे, 12 हो जाएगा तो 2, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला, विकल्प से हल कर दीजिए, है ना। विकल्प से आप लोग इसको क्या करेंगे, हल कर सकते हैं, ठीक है। विकल्प से आप लोग इसको हल कर सकते हैं, है ना। 10,562 में पहले 22,725 जोड़ेंगे तो क्या 12,163 आएगा। 10,562 में क्या 1,601 जोड़ेंगे तो 12,163 आ रहा। 10,562 में सी वाले को जोड़िए तो क्या 12,163 आ रहा। और 10,562 में 15,026 को जोड़ेंगे तो क्या 12,163 आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो विकल्प से भी हल कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना, ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, उसने क्या बोला है, 10,562 में कितना जोड़े, तो हम ऐसा मान के चलते बच्चों कि 10,562 में कितना जोड़े कि 12,163 प्राप्त हो जाए। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लोगों को उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 12,163 में से 10,562 को माइनस कर देंगे। मैंने क्या बोला, इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। पहला, आप माइनस कर सकते हैं, है ना। वो ऐसा बोले कि कितना जोड़े कि 12,000 मिल जाए, तो आप लोगों को माइनस करना है ना। ये आप चाहे तो विकल्प से भी हल कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बता दूंगा ताकि आप लोग अपनी इच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग घटा देंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 6 गया तो 0, है ना। अब ये 1 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लेगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए तो 7, और ये 1, है ना। एक का एक अपनी जगह पे, यानी कि 1,701 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, विकल्प इसमें मुझे लग रहा है कि गलत है, ठीक है। तो 1,701 विकल्प नंबर बी वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। 1,701 इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 12,163 मिल जाएगा, ठीक है। तो विकल्प इसमें गलत है बेटा, ठीक है। सी बी वाला इसमें राइट आंसर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप विकल्प से भी हल कर सकते हैं, है ना। विकल्प का भी हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। करिए इस सवाल को, संख्या 1 लाख में क्या घटाया जाए कि 92,143 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए, चाहे वो घटाने के लिए बोले चाहे वो जोड़ने के लिए बोले, हम लोगों को घटाना है, ठीक है। ठीक है, जैसे उस पिछले वाले सवाल में क्या बोला था कि क्या जोड़े कि ये मिल जाए, तो भी घटाना है। और ये बोले कि क्या घटाई जाए कि ये मिल जाए, तो भी घटाना है आप लोगों को। यानी कि हर स्थिति में ऐसा प्रश्न आता तो आप लोगों को उसमें माइनस करना होगा, ठीक है। उसमें माइनस करना होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो 1 लाख में क्या घटाया जाए कि 92,143 प्राप्त हो जाए। तो आप लोग 1 लाख में से ही 92,143 को घटा दीजिए, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। या आप चाहे तो विकल्प से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम
इस प्रश्न को मैं आप लोगों को विकल्प से हल करके बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को हर एक तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 1 लाख, ठीक है। पहले वाले विकल्प से हल कर रहा हूं मैं, 7, 5, 8, 7, ठीक है बच्चों। हमेशा पीछे से लिखते घटाते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, पीछे से लिखना घटाते जोड़ते समय। तो जीरो जीरो में से नहीं जाएगा तो उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 9, एक देते जाएंगे 9 होता जाएगा, ठीक है। 10, 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गए तो 2, और 9 का 9। देखा उसने, हम लोगों ने पहले विकल्प से ही हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। पहले विकल्प से ही हम लोगों का आंसर आ गया। 92,143 चाहिए था, उसको देखिए 92,143 हम लोगों का आंसर आ गया, है ना। तो हम लोग ऐसे विकल्प से भी हल कर सकते हैं, या आप 1 लाख में से 92,143 घटाएंगे तो भी यह आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों का ध्यान रखना, किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये उत्तर हम लोगों को मिल जाए तो भी घटाना है, और इस संख्या में क्या घटाया जाए कि हमको ये मिल जाए तो भी हम लोगों को, मतलब हर स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है, इसको हल करिएगा। संख्या आई, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। दो संख्याओं का योग यहाँ पे दे रखा, ठीक है। यानी दो संख्याओं का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर आप दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा बच्चों, 2,34,521, ठीक है। यदि एक संख्या 1,50,028 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। यानी कि उसने देखिए, उसने क्या बोला है कि अगर आप दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो मान लीजिए पहली संख्या ये है, पहली हम एग्जाम्पल, और दूसरे नंबर की संख्या, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 2,34,521। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। हम लोगों ने प्रश्न के अनुसार रखा, उसने क्या बोला, दो संख्याओं का योग 2,34,521 है, तो पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये होगी, और दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस, तो उत्तर ये आ रहा है। लेकिन उसने बोला है कि उसमें से एक संख्या ये वाली है, ठीक है। क्या है, 1,50,028 है। एक संख्या कौन सी भी आप लोग ये मान लीजिए, तो हम दूसरी संख्या को यहाँ पे बच्चों मान लेंगे x बराबर 2,34,521, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। हम लोगों ने क्या किया, दूसरी वाली संख्या को एक समान लिया है। अब ये जो है ना, ये प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा। तो 2,34,521 में से 1,50,028 को हम लोगों को माइनस करना, तो हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो 2 लाख, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो चलिए करते हैं माइनस इसको। एक में से 8 नहीं जाएगा तो उधार लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गए तो 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा फिर 11, 11 में से 2 गए तो 9, फिर 4, फिर 4, 1 13, 5 और 3 8, यानी कि 84,493 दूसरी संख्या हो जाएगी। कौन सा विकल्प आ रहा है, विकल्प नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक संख्या उसने दे रखी थी कि एक संख्या ये है, और दो संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो पहली संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या हमको पता करनी। आप चाहे तो विकल्प से भी हल कर सकते हैं, पहली इस वाली संख्या में इसको जोड़िए तो क्या उत्तर आ रहा है, इस वाली संख्या में इसको जोड़िए तो ये उत्तर आना चाहिए, इसमें जोड़ेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। तो इसे आप विकल्प से भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले विकल्प, अगले सवाल को, सवाल नंबर 10, ठीक है। सवाल नंबर 10, खालिस्तान की पूर्ति करना, ठीक है। खालिस्तान का इस प्रश्न को मैं समझा देता, देखिए 8,305 में हम कितना जोड़े कि 9,613 प्राप्त हो जाए, ठीक है। और ये खालिस्तान की जगह यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। यानी कि 8,305 में हम क्या जोड़े कि 9,613 हम लोगों को मिल जाए। देखिए बच्चों, जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा ना, तो आप लोगों को उसको विकल्प से हल करना है, ठीक है। इस सवाल को आप लोगों को विकल्प से हल कर देना, ठीक है।
कर सकते हैं। पहला विकल्प को आप लोग नहीं, 8,305 में आप लोग क्या करिए, पहले विकल्प को जोड़िए, 1,791 को जोड़िए, तो क्या आप लोगों को उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा तो 8,305 में दूसरे वाले विकल्प को जोड़िए, 4,315, तो क्या आप लोगों को उत्तर आ रहा है? इससे आप लोगों को करना है, तो हम लोग पहले विकल्प को जोड़ देते हैं। चलिए, 5 और 1 6, 9, 7 और 3 10 की शून्य हासिल आए, 8 और 9 10, तो उत्तर आ रहा है क्या? उत्तर तो हमको 9,613 चाहिए, तो पहला विकल्प तो हमारा गलत हो गया। दूसरे को हम लोग जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1, 1 और 1 2, 3 और 3 6, 8 और 4 12, नहीं आ रहा है तो ये विकल्प भी गलत हो गया। सी वाले को हम लोग जोड़ लेते, देखिए यहाँ तो 8,000, यहाँ 13,000 ही हो रहा, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा, तो अब डी वाला ही बचा, ये उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना, 8,305 में हम लोगों को जोड़ना है 2,619, ठीक है, तो 2,619 जोड़ना है, तो जोड़ते हैं, 9 और 5 14 के 4 हासिल आ जाएगा 1, 1 और 1 2, 6 और 3 9, 8 और 2 10, 10,924, किसी भी विकल्प से नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी भी विकल्प से नहीं आ रहा, ओके ओके ओके, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक मुझे लग रही है, सी वाले में ये एक्स्ट्रा सी ये लगा हुआ बच्चों, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9,613 में से चारों विकल्प गलत है बच्चों, इसको, ठीक है, 8,305 को घटा देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 8 0 3 1, 1,308, ये सी वाले में ये जीरो नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, इसमें टाइपिंग मुझे मिस्टेक लग रहा है, इसलिए 1,308 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1,308, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 11। ना तो कभी कभी कोई मिस्टेक रहती है, टाइपिंग मिस्टेक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करिए आप इस सवाल को। कारखाना मतलब होता है बेटा फैक्ट्री, ठीक है, कारखाने का मतलब होता है फैक्ट्री, एक घड़ी बनाने के कारखाना मतलब घड़ी बनाने की फैक्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, तो कारखाना शब्द का ध्यान रखना है, कारखाने का मतलब होता है फैक्ट्री की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप लोग इस सवाल को हल करिएगा। ठीक है, घड़ी बनाने के कारखाने में 3 वर्षों में क्रमशः इतनी घड़ियां बनाई जाती, ठीक है, 3 वर्ष में अलग अलग घड़ी बनाई जाती, पहले वर्ष में 23,156 घड़ी बनाएगा, दूसरे वर्ष में 67,089 घड़ी बनाएगा, और तीसरे वर्ष में 10,895 घड़ी बनाता है। तो बताइए कारखाने में तीनों वर्षों में कुल कितनी घड़ियां बनाई, ठीक है, तीनों सालों में उसने कुल कितनी घड़ियां बनाई, यानी कि टोटल हमको बताना है, कुल तीनों साल की मिलके कुल कितनी घड़ियां बनी हैं, ये हम लोगों को बताना, तो बता सकते हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल है यार, बहुत छोटे छोटे सवाल है ये, है ना, है ना, आधारभूत संक्रिया के आधार पे जो सवाल होते हैं ये बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, तो यहाँ पे बहुत आसान सवाल पूछा है कि तीनों वर्षों में कुल कितनी घड़ियां वो बना लेगा, तो तीनों का हम लोग जोड़ देते, तो पहली संख्या क्या है, 23,156, तो 23,156, ठीक है, दूसरी वाली संख्या हमेशा पीछे से लिखना बच्चों, 6 सॉरी 9 8 0 7 और 6, ठीक है, अगली संख्या है 5 9 8 0 और 1, और क्या कर देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों वर्ष में कुल हम लोगों को बताना है, तो जोड़ देते हैं, तो 9 और 6 15 और 5 20 की शून्य हासिल आ जाएगा 2, 5 6 7 15, 15 और 9 24 के 4 हासिल फिर 2, 8 और 1 9, 10 11 के 1 हासिल आ जाएगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 के 1 हासिल आ जाएगा 1, 2 और 1 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि टोटल कितनी घड़ियां बना देगा वो, 1,01,140, यानी कि विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है बच्चों, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 करिएगा, सवाल नंबर 12 करिएगा, ठीक है, आप फिर मैं बोल रहा हूँ, इस प्रश्न को आप लोग विकल्प से हल कर सकते हैं, ठीक है, आप इस प्रश्न को चाहे तो विकल्प से हल कर सकते हैं, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होगा घटाना, दो संख्याओं को अगर आप घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 8,13,526, यदि छोटी संख्या 4,19,753 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप लोग विकल्प से हल कर सकते हैं इसको, ठीक है, बड़ी संख्या आप लोगों को बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी।
ठीक है, बड़ी संख्या, क्योंकि देखिए घटाएंगे तो उसमें छोटी बड़ी संख्या तो चाहिए हम लोगों को, है ना, बड़ी संख्या में से हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं, इसलिए हम लोगों को संख्या तो उसमें चाहिए, है ना। चलिए, तो आप लोग इस सवाल को हल करिएगा। दो संख्याओं का अंतर दे रखा, अंतर का मतलब होता है बच्चों घटाना, ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। करिएगा हल इसको, ठीक है। चल हम विकल्प से हल करते हैं, हम लोगों ने मान लिया कि बड़ी संख्या पहला वाला विकल्प, ठीक है। उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, पीछे से लिखना हमेशा। माइनस कर, अगर ये माइनस करने पे अगर ये वाला उत्तर मिल जाएगा तो हम लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 9 में से 3 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए तो 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 12 में से 9 गए तो 3, 1, 12 में से 8 गए, तो ये पहले वाले विकल्प से ही इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारा विकल्प नंबर ए राइट हो जाता है ना। तो कभी कभी हम लोग विकल्प से भी हल करते हैं सवालों को, कभी कभी हम कॉन्सेप्ट से भी हल करते हैं, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का अंतर, मतलब ये बोल रहा है कि दो संख्याओं को आप घटाएंगे तो उत्तर ये मिलना चाहिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या चारों विकल्प में से एक होगी, तो उसको हम लोग रख करके देख लेंगे, क्योंकि हमारा पहले विकल्प से ही आंसर आ गया है, इसलिए हमको दूसरा विकल्प यहाँ पे रखना ही नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 13। वोट डाले गए, वोट अवैध हो गए मतलब खराब हो गए बच्चों, ठीक है। अवैध का मतलब हो गया खराब हो गए, ठीक है। वेद मतलब सही मत, ठीक है, गलत हो गए, अवैध हो गया मतलब गलत हो गए मत, है ना। तो वेद, वेद का मतलब होगा सही मत, आप लोगों को बताना, मत का मतलब होता है वोट, ठीक है, मत का मतलब होगा वोट, ठीक है। तो एक चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ, इसमें 46,40,052 वोट डाले गए, ठीक है। टोटल जो वोट डाले गए थे, वहां पे 46,40,052 वोट डाले गए थे, टोटल वोट हुए थे। यदि उसमें से 13,456 वोट अवैध घोषित हो गए, अवैध का मतलब होगा खराब घोषित हो गए, कि ये जो वोट डाले ये लोगों ने गलत डाले हैं, है ना, उन्होंने गलत ठप्पा लगाया है, उन्होंने दो दो जगह उनको कर दिया है, उन्होंने उसको गंदा कर दिया, खराब कर दिया, तो वो अवैध हो गए, खराब हो गए। तो वेद मत, तो सही मत कितने बचे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 46,40,052। अब जो अवैध हुए थे, अवैध का मतलब जो खराब हो गए तो उनको हम घटा देंगे, तो पीछे से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये अवैध हो गए तो घटा देंगे, तो वेद मत आ जाएंगे हमारे, ठीक है। 12 में से छीन जाएगा तो उधार लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4, 12, 12 में से 6 गए तो 6, फिर उधार यहाँ से चलेगा 3, 10, 9, 10, 9, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 3 गए तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, 6, और ये हम लोग का आंसर है, 86, 26, 59, 6, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा चारों विकल्प को बच्चों, है ना, क्योंकि चारों विकल्प हम लोगों को एक जैसे दिखाई दे रहे, ठीक है। 86, 26 नहीं है, 86, 26, 5, 9, 6, विकल्प नंबर बी आएगा बच्चों इसका, ठीक है। 86, 26, 5, ठीक है, 86,26,596 सही मत डाले, सही लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14, ठीक है। खालिस्तान डिब्बे की पूर्ति करना, वो ये बोला कि 894 में किस संख्या का गुणा करें कि 13,410 हमको मिल जाए, है ना। तो ऐसा डिब्बे के स्थान पे चारों विकल्प में से कौन सा उत्तर आएगा, तो आप लोग चारों विकल्प से गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी इसको विकल्प से ही हल करेंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग 894 में 20 का गुणा करिए, 15 का करिए, 18 का करिए, 13 का करिए, तो हम लोगों को उत्तर 13,410 आना चाहिए, तो वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको हल करिए। चलिए, तो करिए, करते हैं हम लोग इसको स्टार्ट, ठीक है। पहले विकल्प नंबर इससे हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। तो 894 में हम लोगों को गुणा करना है
20 का। ठीक है, तो 20 का तो डायरेक्ट हम लोग पाड़ा बोल सकते हैं ना। 20 का पाड़ा, देखिए इसको एक तरीके से और हल कर सकते, आखिरी का जीरो है ना, जीरो लिख दीजिए, दो से गुणा कर दिया, दो में चार का गुणा करेंगे तो 8, दो में 9 का गुणा करेंगे तो 18, हासिल एक, दो में 8 का गुणा करेंगे 16 और एक 17, तो 17,880 आ रहा है, लेकिन हमको तो 13,410 चाहिए, तो विकल्प नंबर ए तो नहीं होगा, हम लोग बी से ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार से ट्राई करना बच्चों हम लोगों को। ठीक है, करिएगा गुणा, जिनको 15 के भी टेबल याद नहीं वो पहले 5 से करेंगे फिर 1 से करिए हल इसको, है ना। चलिए, 15 में 4 का गुणा, 15 का पाड़ा 4 बार बोला तो 15 चौक 60, हासिल आ जाएगा 6, 15 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 135, 135 में 6 को जोड़ लेते हैं हम लोग, 5 और 6 11, हासिल 1 4, 141, 141 का हम लोग लिखेंगे 1, हासिल आ जाएगा 14। ठीक है, 15 का पाड़ा 8 बार बोलना। ठीक है, 15 8 120, और 120 में हम लोग 14 को जोड़ देंगे, ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनको पहाड़ा याद है, तो 134। अच्छा वायर उत्तर आ गया हमारा, है ना। 13,410 ही तो चाहिए था, 13,410, तो विकल्प नंबर बी आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग विकल्प से हल कर सकते हैं, चारों विकल्प रख रख के देख सकते हैं, कौन से विकल्प से हमारा राइट आंसर आ रहा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 ना। बहुत छोटे छोटे सवाल है यार, ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग इनको हल कर सकते हैं ना। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट। चलिए करिएगा इस सवाल को जरूर। करें इसको हल, ठीक है। देखिए बेटा, प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, किमी लिखा मतलब किलोमीटर है। ठीक है, किमी मतलब किलोमीटर। अब प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ये, है ना। तो कर सकते हैं ना, इतने कठिन सवाल नहीं है, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना। अब आप इन प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल करिए, ये केवल एक प्रैक्टिस क्लासेस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ये तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम लोगों ने जो पढ़ा आप लोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, है ना। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, आप उसको हल कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये तो एक प्रैक्टिस क्लासेस है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 पढ़िएगा। रहीम 40 किलोमीटर बस है। ठीक है भैया, रहीम नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, 40 किलोमीटर बस से जाता है, कहीं पे उसको जाना है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जाना है, तो पहले तो वो 40 किलोमीटर बस से जाता है। ठीक, आगे बस से उतरता है, फिर 75 किलोमीटर ट्रेन से जाता है। ठीक है भैया, उसके गांव से तो उसको ट्रेन नहीं मिलती है, तो पहले क्या करता है वो अपने गांव से, है ना, अपने जिले में जाता है, वहां पे 40 किलोमीटर उसका जिला है, वहां बस से जाता है, फिर वहां पे उतरता है, फिर वो ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन से जाता है 75 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो कहीं पे पहाड़ी वाले इलाके पे उतरता है, और 12 किलोमीटर साइकिल से चलता भैया। ठीक है, फिर वो क्या करता है, साइकिल से जाता है, क्योंकि वहां पे बस नहीं चलती है, वहां पे ट्रेन नहीं चलती, इसलिए फिर 12 किलोमीटर साइकिल से उसको जाना पड़ता है। फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब साइकिल से भी नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करता है, 8 किलोमीटर पैदल जाता भैया। ठीक है, 8 किलोमीटर पैदल चलता है। तो रहीम ने पूरी यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की, कुल मतलब टोटल हमको बताना है कि रहीम टोटल कितना चला। ठीक है, तो देखना हम लोग सभी को जोड़ देंगे, तो 40 किलोमीटर वो काई से चला, बस से चला 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर बस से चला, फिर 75 किलोमीटर ट्रेन से चला, तो 75 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, 12 किलोमीटर साइकिल से चला, तो 12 को भी हम लोग जोड़ देते हैं, और 8 किलोमीटर पैदल चला, तो 8 को इधर जोड़ना बच्चों, है ना, इधर आगे मत जोड़ देना। तो सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना चला टोटल रही। कई लोगों से पूछा गया है तो जोड़ देते हैं। जीरो में 5 को जोड़ेंगे, जीरो, ध्यान रखना कभी भी किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो उत्तर वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो जीरो में 5 को जोड़ेंगे तो 5 ना, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में 8 को जोड़ेंगे तो 15, तो 15 के 5 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12 और 1 13, यानी कि जो रही में
वो टोटल 135 किलोमीटर चला। विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, रहीम ने टोटल कितनी दूरी तय की है? तो रहीम ने टोटल 135 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यार, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, और हम लोगों को सवाल भी आ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। चलिए सवाल नंबर 16 करिएगा। खाता मतलब होगा बैंक, बैंक अकाउंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट आपका होता है, आपका नहीं भी हो तो आपके पेरेंट्स का होगा बैंक अकाउंट, उसकी हम लोग बात करें। ठीक है, तो बैंक अकाउंट की हम लोग बात करें। खाता मतलब होता है बेटा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है दो बार, पहले जनवरी में करता है फिर फरवरी में करता है, और दोनों का मिला के कुल कितने रुपए हो, ये हम लोगों के पास में छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है। करें इसको हल। ओके, एक व्यक्ति जनवरी में अपने बैंक खाते में 48,152 रुपए तथा फरवरी में 52,120 रुपए जमा किए। अब उसके खाते में कुल कितने रुपए जमा है? ठीक है, कोई व्यक्ति है, पहले वो जनवरी के महीने में 48,152 रुपए जमा करता है, और फरवरी के महीने में 52,120 रुपए जमा करता है। तो हमसे यही पूछा गया कि दोनों महीने का कुल कितना हुआ। तो कुल हमसे पूछा गया, कुल का मतलब होता है जोड़ना, हम लोग जोड़ देंगे। पहले जनवरी का हम लोग लिख देंगे, जनवरी में उसने 48,152 रुपए जमा किए हैं, और फरवरी में कितना किया तो हम लोग जोड़ देते। तो 52,120 लिखना ना बेटा, हमेशा पीछे से लिखना। ठीक है, ध्यान देना, जोड़ते घटाते समय हम लोग हमेशा पीछे से लिखते हैं, और हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो दो में जीरो को जोड़ेंगे तो दो, पांच में दो को जोड़ेंगे तो सात, एक में एक को जोड़ेंगे तो दो, आठ में दो को जोड़ेंगे 10 की शून्य हासिल एक, चार और एक पांच और एक 10, यानी कि उसके अकाउंट में टोटल 1,02,72 रुपए हो जाएंगे। कौन सा विकल्प आ रहा है? विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, 1,02,72 रुपए उसके अकाउंट में यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। कर लिया होगा आप लोगों ने इसको, अरे बहुत आसान है यार ये तो। चलिए, तीन टंकियां, टंकियों की क्षमता, टंकियों की क्षमता। ठीक है, तीन टंकियों की क्षमता, क्षमता का मतलब होगा ताकत। ठीक है, क्षमता का मतलब होगा उसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो तीन टंकियों की क्षमता क्रमशः 18,252 लीटर, 18,268 लीटर और 20,136 लीटर है। तीनों टंकी के पानी को एक बड़ी टंकी में डाला जाता है, तो बड़ी टंकी में कुल कितना लीटर पानी जमा होगा? यानी कि तीन अलग अलग टंकी है, तीनों में पानी भरा हुआ है। अब उन तीनों, जो तीनों टंकियां है, उसमें से उन तीनों के पानी को एक बड़ी टंकी में डाल दिया जाता है, तो अब टोटल पानी कितना होगा? ठीक है, आगे प्रश्न समझ में देखना। तीन टंकियां बच्चों, ठीक है, छोटी छोटी तीन टंकियां आप लोगों के पास में रखी दी गई है। पहली टंकी, दूसरी टंकी और तीसरी टंकी। ठीक है, ये तीन टंकियां, इसमें पानी कितना आ सकता है? तो इसमें जो पानी आ सकता है वो 18,252 लीटर आ सकता है। इसमें जो पानी आ सकता है वो 18,268 लीटर आ सकता है, और इसमें जो पानी आ सकता है वो 20,136 लीटर आ सकता है। अब इन तीनों टंकियों को हम लोगों ने उठाया और एक बहुत बड़ी टंकी लेके आए, है ना। तो उस टंकी में हम लोगों ने इन टंकियों से यहाँ से पानी इस बड़ी टंकी में डाल दिया। तो हमसे प्रश्न यही पूछा है कि इस बड़ी वाली टंकी में टोटल कितना पानी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 18,000, है ना, जोड़ देते हैं 18,252। अच्छा, जगह नहीं हम लोगों के पास थोड़ा सा, है ना। चलिए मैं बड़ी टंकी को हटा रहा हूँ, है ना, बड़ी टंकी में हम लोग डाल रहे हैं पानी, तो बड़ी टंकी को हटा देते हैं। 18,252, ठीक है बच्चों, फिर 18,268, 68,
तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तीनों में कितना पानी आ जाएगा बड़ी टंकी में। 8 और 2 10 और 6 16 6 हासिल आ जाएगा एक, 5 और 6 6 12, 3 15 के 5 हासिल आ जाएगा एक, 2 और 1 3 और 3 6 हासिल कुछ भी नहीं, 8 8 16 के 6 हासिल आ जाएगा एक, 1 2 3 और 2 5, 56,656, 56,656। विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी टंकी में 56,656 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं अब, है ना। तो आज हम लोगों ने 17 सवाल किए, बाकी अभी इस इकाई के अभी और भी सवाल हम लोग को करना है, और भी सवाल पढ़ना है। तो आप लोगों के पास में पीडीएफ नोट्स है, तो आप लोग पीडीएफ नोट्स में से सवाल जरूर करिएगा, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोगों के पास में बुक्स है, तो बुक्स में से आप लोगों को सवाल करिएगा, है ना। पीडीएफ नोट्स में से जरूर सवाल करिएगा बच्चों, लगभग 20 सवाल आप लोगों को करना है, इसी वाली इकाई का करना है। ठीक है, इकाई नंबर 2 वाले जो है वो करना है, बाकी आप लोगों को जो भी होमवर्क है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।